गुड मॉर्निंग। आज अपन लास्ट क्लास में अपन डिस्कस किया था कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण किया था। ठीक है कि भाई कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। अपन जैव अणु पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर आपके 9 नंबर क्लास 11 था ना, जैव अणु। कि भाई इसमें अपने कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण किया था। इसमें पढ़ा था मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और आपके पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ा था कि भाई इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया कर रखा था। इनकी जानकारी लिख के भाई मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड तो सामान्य शर्करा होती है, मीठे होते हैं, सरल संरचना होती है, जबकि पॉलीसैकेराइड क्या वृहद जटिल अणु है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो अब स्टार्ट करते हैं मोनोसैकेराइड के बारे में। मोनोसैकेराइड कि भाई मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं इनकी देखिए कि भाई मोनोसैकेराइड 3 से 7 कार्बन के बने कार्बोहाइड्रेट है। कितने कार्बन? 3 से 7 कार्बन। 3 से 7 कार्बन के बने क्या होते हैं ये आपके मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मतलब जहाँ पे शर्करा 3 से कार्बन 7 तक कार्बन आए वो सभी किस में आएंगे? मोनोसैकेराइड के अंदर आएंगे, जिनका और सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स में जलीय अपघटन नहीं किया जा सकता। कि भाई इनका क्या है, सरलतम कार्बोहाइड्रेट में जलीय अपघटन नहीं होता, कि जल में ये अपघटित नहीं होते हैं और ये जल में विलेय तथा स्वाद में मीठे होते हैं। ये जल में क्या होते हैं आपके? घुल जाते हैं, तो जल में विलेय, और क्या होते हैं? स्वाद में मीठे। तो जल में विलेय होते हैं और स्वाद में क्या होते हैं आपके? मीठे होते हैं। इनका जलीय अपघटन नहीं होता है, जल में टूटते नहीं है। इनके अणु आपस में अवश्य पाए जाते हैं। प्रथम प्रकार के मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो एल्डोलोज और द्वितीय प्रकार जो होते हैं वो कीटोन कहलाते हैं। तो इसमें जो पहले प्रकार के जो मोनोसैकेराइड होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है आपके मोनोसैकेराइड को? एल्डोलेज। और द्वितीय प्रकार का जो है उसे क्या कहते हैं? कीटोन। ठीक है। और देखिए एल्डिहाइड का और कीटोन का अपन सामान्य सूत्र की बात करें तो पहले एल्डिहाइड की बनाए, पता है आपको, अभी पढ़ेंगे आप इसे। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र होता है RCH, या इसे ऐसे लिख सकते हैं सामान्य रूप से CHO भी लिख सकते हैं। R तो एल्किल समूह है। और कीटोन की बात करें, सामान्य कीटोन का जो सूत्र है वो इस प्रकार का होता है, ये ऊपर भी लिख सकते हैं ऐसे। सामान्य सूत्र क्या होता है? CO। ठीक है। ये दोनों एल्किल समूह, देखो इसमें फ़र्क क्या है एल्डिहाइड और कीटोन में। कि यदि मान लीजिए कार्बन के पास एक तरफ एल्किल समूह है तो दूसरी तरफ हाइड्रोजन आता तो वो एल्डिहाइड होगा, और दोनों तरफ एल्किल समूह तो वो कीटोन होगा। इसलिए दोनों ये लिख रखा है ताकि आपको समझ जाए अच्छे से। कि वो हाइड्रोजन आपको पढ़ा है अपने 10th क्लास के अंदर, संयोजकता संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। आपके केमिस्ट्री में चैप्टर था, ठीक है, IPSC ने, उसमें ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। और मिश्रित जो कीटोन का सामान्य सूत्र होता है उसकी बात अलग होगी। अब देखिए कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या कार्य करते हैं, देखिए इनकी बात करते हैं, फिर इनके वर्गीकरण की बात करते हैं। ये सामान्य सूत्र लगा एल्डिहाइड कीटोन क्या है, देखिए इसके आगे बात करते हैं। कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपको पता है शरीर को क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट कहती है मोनोसैकेराइड, अपन पढ़ ही रहे हैं अभी कि 2 से जब क्या होता है आपके कि भाई 2 से 10 मोनोसैकेराइड के 2 से 10 जो मोनोसैकेराइड है, ठीक है, वो मिलकर क्या बनाते हैं? ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। और ओलिगोसैकेराइड कई सारे जो आपके 100 मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। कि भाई कई प्रकार 100 मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो क्या बनता है? आपके पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। अब देखो मोनोसैकेराइड आपके जो मोनोसैकेराइड है तो समझ से सभी पढ़ने वाला है। अब देखिए मोनोसैकेराइड जो है जो कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, क्या आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है कि भाई अपने कार्बन परमाणु कितने पड़े? मोनोसैकेराइड में 3 से 7, कम से कम 3 और मैक्सिमम 7 पाए जाते हैं। तो मोनोसैकेराइड को जो है मोनोसैकेराइड जो है इनको कार्बन परमाणु के आधार पर
कार्बन परमाणु के आधार पर इनको निम्न भागों में बांट रखा है, मतलब मोनोसेकेराइड को कार्बन परमाणु के आधार पर निम्न भागों में बांट रखा है। ठीक है, निम्न भाग कौन से हैं वो देखिए आप। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शर्करा है ट्रायोज। आप समझ गए ट्रायोज मतलब ये कार्बन की सबसे छोटी श्रृंखला होती है, छोटे मोनोसेकेराइड होते हैं। तो पहला है आपके कौन सा, ट्रायोज। ट्रायोज या ऐसे ट्रायोज ऐसे भी लिखा जाता है। इसमें कितने कार्बन परमाणु, 3 कार्बन परमाणु। पहली बात तो सबसे छोटे मोनोसेकेराइड, ठीक है, सबसे छोटे मोनोसेकेराइड। और ठीक है कि वे सबसे छोटे होते हैं ये, और इनमें कार्बन परमाणु संख्या कितनी होती है, 3। ट्रायोज, ट्रायोज का मतलब तो 3। एग्जाम्पल की बात करें इनके, ठीक है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है इनका। तो इनका एग्जाम्पल है आपके ग्लिसरैल्डिहाइड। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इनके सब एग्जाम्पल है। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, ये क्या कर लीजिए, सामान्य सूत्र होता है C3H6O3। सूत्र आपको पता ही है, कार्बन के परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु संख्या समान रहेगी, ये ना फॉर्मूला CH2O। ठीक है, कार्बन जैसे मान लिया अपने 3 कार्बन है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पे भी 3 और ये 6 हो जाएंगे, 3 दूनी 6। इस प्रकार से फॉर्मूला आ गया। दूसरा जो प्रकार है उसे कहा जाता है आपके टेट्रोज। टेट्रोज का मतलब, टेट्रा का मतलब होता है 4 कार्बन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके कितने कार्बन परमाणु, 4 कार्बन परमाणु। क्यों, वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, कार्बन परमाणु के आधार पे। ठीक है, और इनका सामान्य सूत्र वही C4H8O4। सामान्य समझ आ गई चीज़ें, तो फॉर्मूला वही काम करेगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, इरिथ्रोज। एक एक एग्जाम्पल ध्यान रखें। सी नंबर पर देखिए आप पेंटोज। कितने कार्बन पेंटोज मतलब 5, जिनमें 5 कार्बन परमाणु हो उसे क्या बोलेंगे, पेंटोज। सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, C5H10O5। फॉर्मूला आपको पता ना, वही काम आना है, CH2O। कि भाई आप कार्बन की संख्या कितनी ले रहे हो, 3, यहाँ 3, यहाँ भी 3, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। 4 ले रहे हो तो 4 4 4 दूनी 8, मतलब कार्बन ऑक्सीजन का नंबर सेम रहेगा, हाइड्रोजन उसका डबल रहेगा। 5 5 5 दूनी 10, इस प्रकार से। तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखिए, राइबो शर्करा, डीऑक्सी राइबो शर्करा। ये आरएनए और डीएनए में आती है डीऑक्सी राइबो शर्करा। राइबो शर्करा को बना के बताते हैं क्या होती है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई राइबो शर्करा और डीऑक्सी राइबो शर्करा, सब इसके एग्जाम्पल है। अब इसको बनाते हैं थोड़ा सा, किस प्रकार से बनी होती है इसकी बात करते हैं। देखिए, क्योंकि डीएनए में ये पाई जाती है। डीएनए अभी अपन न्यूक्लियोटाइड पढ़ाऊंगा तो मैं डीएनए पढ़ाना पड़ेगा आपको, तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपके। देखिए बनाते हैं इसको। पहले राइबोज बनाते हैं। ठीक है, तो राइबोज के अंदर देखिए कैसे रहेगा। पहले कितने कार्बन बनाने हैं अपन को, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से संतुष्ट किया जाता है कि भाई आपके ये क्या हो गया आपके एल्डिहाइड। भाई पहला कार्बन आपके क्या हो गया, आपके अभी पढ़ा था अपन ने कि पहला जो प्रथम मोनोसेकेराइड एल्डिहाइड, द्वितीय जो होता है वो कीटोन होता है। तो इस प्रकार से पहला जो है ये आपको क्या हो गया एल्डिहाइड में, और लास्ट वाला जो बाकी सब में देखिए क्या करना है आपको, एक ऊपर वाले कार्बन का और नीचे वाले कार्बन का ध्यान रखना है। भाई नीचे वाले जैसे कितने आपके, ये वाला लास्ट वाला जो कार्बन है ये क्या होता है आपके CH2OH। ठीक है, OH जो आपके एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। बाकी सभी में आपको कार्बन की संयोजकता संतुष्ट करनी होती है। 4 होती है। देखिए इधर कितनी होगी, 1 2 3, एक को लगानी है, तो ये लीजिए OH, इधर OH लगाना बस, ये OH ये OH। ठीक है, पहले और दूसरे इस कार्बन का ध्यान रखना, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है।
अब अपन को एक और इसको अलग रूप में बनाना हो, ठीक है, तो किस प्रकार से बनाएंगे इसको देखिए, समझिए आप अच्छे से। अपन इसको अलग से मार्कर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें पहला देखिए ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, ठीक है, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन और फिर कार्बन। कितने कार्बन हुए? 4। बनाने कितने हैं? 5 कार्बन। तो एक कार्बन जो है इसके इस प्रकार से बनेगा। तो ये नीचे वाला जो है ना, ये CH2OH ये आ गए, CH2OH एज इट इज इस कार्बन पे जो था। अब इस कार्बन पे क्या बचा? H और OH बचे, ठीक है। तो आपके देखिए ये कार्बन पे H बना लेते हैं, ठीक है। इस सब पे फिर बाकी कार्बन पे H और HOH दूसरे मार्कर से बना देता हूँ। HOH, इस पे OH और H, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, संरचना पाई जाती है। तो ये ऐसे बोलते हैं राइबोस शर्करा। अब अपन क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं चाहें तो, कि भैया ऑक्सीजन को डिनोट कर दीजिए आप, ठीक है। बाकी अपन को किसी को डिनोट करने की आवश्यकता नहीं है, बस। और एक ये लास्ट वाला कार्बन इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे। ये कौन है जो ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं? बाकी जो कार्बन की संयोजकता कंप्लीट करने के लिए बनाए हुए हैं। तो ये कौन सी संरचना है आपके? राइबोज है। ये आपकी क्या होगी? राइबोस शर्करा हो गई। और डीऑक्सी राइबोस शर्करा जो होती है, ठीक है, उसमें क्या है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। सेम संरचना यही बनेगी, बस एक ऑक्सीजन का फर्क रहेगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन सॉरी आपके कम रहेगा। बाकी जो आपके राइबोस शर्करा जो होती है उसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और कोई फर्क नहीं होता। बाकी सेम टू सेम होती है। अब बना लेते हैं, देखिए उसका भी बनाते हैं। पहले इस रूप में बनाते हैं सबसे पहले, कि भाई किस प्रकार से बनेगी ये। पहले वही 5 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, पाँचों सेम, ठीक है। पहला जो रहेगा इसमें सेम वो चीज़ ही है कि भाई ये वाला, इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कहाँ पे कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें ये OH, ये भी OH और ये भी OH, कि भाई तीनों OH आ गए, ठीक है। और ये क्या रहेंगे आपके? H और ये H। इस प्रकार से ये क्या होगा? सामान्य सेम संरचना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपके एक जो आपके पाई जाती है उस OH कम होता है, मतलब एक ऑक्सीजन परमाणु जो है वो कम पाया जाता है। बाकी संरचना पूरी क्या रहती है? सेम ही रहती है। देखिए उसकी भी बात करते हैं कि भाई किस प्रकार से ये संरचना बनती है, इसकी सामान्य रूप से किस प्रकार से काम आएगा, और आपके ये आगे जाके किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड वाला पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत काम आने वाली है, ठीक है। कि भाई न्यूक्लियोटाइड बनेंगे उसमें भी क्या आएगी? काम आएगी ये, कि भाई ये आपके सामान्य जो संरचना है उस जैसी ही होती है, बस थोड़ा सा ही फर्क रहता है इसमें। कि भाई किसी में ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता सामान्य रूप से। इसकी जो डीऑक्सी राइबोस की श्रृंखला बनाएंगे, ठीक है, मेजर चेंज बस इतना ही आता है कि इसमें एक डीऑक्सी राइबोस श्रृंखला के अंदर क्या होता है, संरचना का थोड़ा सा फर्क रहता है। उसकी बात अपन अभी करने वाले हैं कि भाई किस प्रकार से इसमें मुख्य फर्क क्या आता है। कि भाई डीओ राइबोस जो शर्करा होती है इसमें मुख्य रूप से क्या अंतर पाया जाता है, देखिए।
कि डीऑक्सी राइबोस शर्करा में बस और राइबोस शर्करा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कि देखिए अभी ये सेम चीज़ होगी। अब इसमें मैंने अभी आपको क्या कहा था, एक ऑक्सीजन परमाणु कम होता है, तो ये एक शुरुआत है, एक ऑक्सीजन परमाणु क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, बाकी पूरी संरचना सेम रहेगी। अब देखो इस रूप में बनाएंगे, ये किसका डायग्राम है, ठीक है, ये आपका डायग्राम है डीऑक्सी राइबोस का। ठीक है, अब इसको इस रूप में बनाएं सामान्य रूप से, तो देखिए बना लेते हैं। भाई पहले 5 कार्बन डिनोट करने पड़ेंगे, सेम ऐसे बनाया था कि भाई ऑक्सीजन हो गया, ये कार्बन यहाँ जाएगा, दूसरा कार्बन, तीसरा, 1 2 3 यहाँ आ गए, ये चौथा आपके। ठीक है, ये हो गया। अब अपन को यहाँ कार्बन रिप्रेजेंट करने, 1 2 3, ये 4, और आपको पता है 5वां कार्बन तो C2H आएगा। मैं बाकी अपन जैसे बनाए तो ये C2H पे क्या आ गए आपके, ये H काम आ गया, और हर कार्बन पे देखिए ये OH इस प्रकार से पाए जाते हैं, OH H। ठीक है, और इस कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे क्या है आपके, H और H है, सेकंड कार्बन पे H और H है ना। ये फर्स्ट कार्बन हो गया, इस पे क्या है आपके कि भाई फर्स्ट कार्बन जो है ये वाला, इसमें क्या है आपके OH और क्या है H, तो इस प्रकार से ये OH और H आ गया। और तीसरे कार्बन पे क्या है आपके सेम HOH। ठीक है, और चौथे कार्बन पे आपके क्या है कि भाई चौथा कार्बन जो है ये आपके, चौथा कार्बन ये आपके देखिए क्या आ गया, इस चौथे कार्बन पे ये H काम आ गया। ठीक है, फिर OH इधर काम आ गया, C2H OH काम आ गया, तो ये क्या आपके डीऑक्सी राइबोस की श्रृंखला हो गई। अब इसको शॉर्ट में यदि लिखना चाहिए ऐसा बनाएंगे तो वह सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा फ़र्क है कि भाई इसमें क्या फ़र्क आया कि यहाँ पे और यहाँ पे देखिए आप, बाकी पूरी सेम है। यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन कम है, तो ये आपके RNA में पाई जाने वाली श्रृंखला है और ये DNA की श्रृंखला है। ठीक है, कि DNA और RNA में किस प्रकार से पाई जाती है उसकी बात हो रही है। अब इसके आगे बात करते हैं हेक्सोस शर्करा की, कि भाई हेक्सोस शर्करा क्या होती है इसकी बात करेंगे। ठीक है, 6 कार्बन वाली, इसकी बात करते देखिए। कि भाई 6 कार्बन वाली जो श्रृंखला होती है उसे क्या बोलते हैं, हेक्सोज, 6 कार्बन वाले। तो 6 नंबर पे क्या गया, हेक्सोज, इसे क्या बोलते हैं, 6 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सूत्र है वो क्या आएगा, वही कि भाई कार्बन की संख्या जो ऑक्सीजन की संख्या सेम रहेगी, हाइड्रोजन की संख्या डबल हो जाएगी। और ये सामान्य कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकाश संश्लेषण में बनते हैं। कि वे क्या है, हेक्सोज जो है वो सामान्य कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनते हैं, और श्वसन क्रिया में इनका क्या होता है, उपयोग होता है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लेक्टोज, ये श्रृंखलाएं जो होगी। अब इसकी देखो संरचना बनाए, कितना कार्बन लेना है, 6, तो बना लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले एल्डिहाइड फिक्स है, और ठीक है, और ये जो आपकी कार्बन श्रृंखला इसको क्या है, OH समय लिखना है, और कार्बन संयोजकता सेट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, H काम लेना पड़ेगा। बाकी सब में आपको क्या करना है, एक आपके थर्ड कार्बन पे पोजीशन चेंज होगी कि भाई ये बाकी सब सेम रहेगी पोजीशन HOH, इस थर्ड कार्बन पे OH इधर आता है और H इधर आता है, बाकी सभी जो है स्थिति क्या रहेगी आपके सेम रहेगी। पांच ही हुए कार्बन, एक और बनाना पड़ेगा, ये 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसको अब रिंग में बनाएंगे। ठीक है, वही चीज़ सेम कि रिंग में कैसे बनेगा, कि सबसे पहले C1 ये ऑक्सीजन,
ये आपके कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ऐसे फिर कितने हो गए, 5 कार्बन हो गए, छठा कार्बन ऊपर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 कार्बन की रिंग हो गई, ठीक है। ये सभी में क्या है, HOH है, HOH। तीसरे कार्बन में क्या है, OH और H। चौथे पे क्या है, H और OH। पांचवें पे क्या है आपके, कि भाई पांचवा कार्बन जो आपके उस पर क्या है, कि भाई छठा कार्बन तो एज है, वो आपके क्या गया, ये पूरा तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, CH2OH। भाई ये दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, CH2OH। तो ये पूरा यहाँ शिफ्ट हो गया ऊपर, और ये नीचे क्या आपके एल्डिहाइड वाला ये H यहाँ आ गया, ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो पहली स्थिति जो है आपके क्या है, ये पहले कार्बन की स्थिति है, ये वाली डिटो, ठीक है। डबल बॉन्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी पहला कार्बन HOH, दूसरा कार्बन, एक मिनट देखना इसमें, हाँ, दूसरे कार्बन जो है उसमें भी सेम पोजीशन आ गई आपके, कि भाई ये इसमें क्या पोजीशन रहेगी आपके, हाँ, पहला कार्बन यहाँ से शुरू होगा HOH, दूसरे पे HOH, और तीसरे पे पोजीशन चेंज हो रही है उसकी अपनी, इस यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा पीछे से। ये फर्स्ट कार्बन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, CH2OH, ये आ गया काम पूरा, दूसरा ये वाला स्थिति होगी, ठीक है। इस प्रकार से ये पोजीशन पूरी कंप्लीट हो जाती है इसकी। तो इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि किस प्रकार से काम होता है, किस प्रकार से इसकी प्रोसेस बनती है। अब आगे देखिए, अपन बात करिए तो हो गई हेक्सो शर्करा। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि पेंटोज जो हेक्सोज है वो आपके श्रृंखला के रूप में और वलय के रूप में, इसे बोलते हैं श्रृंखला, इसे कहा जाता है वलय। तो श्रृंखला और वलय दोनों रूप में पाए जाते हैं, कौन, पेंटोज और हेक्सोज, दोनों जो शर्करा जो आपके शर्कराएँ जो होती है। अब बात करते हैं 7 कार्बन वाली की बात करते हैं कि 7 कार्बन परमाणु होंगे तो उसका क्या होगा, देखिए एक बार। सेवन कार्बन परमाणु जब होते हैं तो उसका क्या होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो 7 कार्बन परमाणु होते हैं उसे बोला जाता है हेप्टोज। क्या कहते हैं, हेप्टोज। तो 7 कार्बन परमाणु को क्या कहते हैं, हेप्टोज कहा जाता है, जिसमें कार्बन परमाणु संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और फॉर्मूला क्या रहेगा, C7H14O7, ठीक है। इस प्रकार से पाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल है मेनोहेप्टुलोज, हेप्टुलोज, ये इस प्रकार से पाई जाती है। और फॉर्मूला आपको पता है, वो मोनोसैकेराइड में पेंटोज तथा हेक्सोज की सार्वमान्य रूप से पाए जाते हैं। कि मोनोसैकेराइड में सबसे ज़्यादा कौन सी श्रृंखला काम आती है, पेंटोज और आपके जो हेक्सोज ये काम आती है, बाकी सभी श्रृंखलाएँ जो है सामान्य रूप से सर्वमान्य नहीं है। अब देखिए मोनोसैकेराइड के कार्य क्या है, कि मोनोसैकेराइड जो है वो क्या कार्य करती है, उनकी बात करते हैं कि मोनोसैकेराइड क्या कार्य करती है, ठीक है, उनकी बात करेंगे अपन। देखिए कि मोनोसैकेराइड के जो कार्य है सामान्य रूप से कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज नामक हेक्सोज को सभी जंतु आहार के रूप में लेते हैं, सामान्य सी बात है। और गैलेक्टोज और फ्रक्टोज को यकृत के अंदर ग्लूकोज में बदला जाता है, कि ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज है ये यकृत में जाके किस में बदलते हैं, ग्लूकोज में बदलते हैं। इसके अलावा प्रत्येक जीवित कोशिका में ग्लूकोज श्वसन क्रिया में टूटकर जैविक क्रियाओं को ऊर्जा देता है, कि ग्लूकोज टूटता है, सभी जितनी भी जैविक क्रिया जीवित रहने जितनी भी क्रिया करते हैं, श्वसन, पाचन, उनको ऊर्जा देता है, ठीक है। और राइबोज और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्लों या न्यूक्लियोटाइड का प्रमुख घटक आरएनए, डीएनए जो आपके आनुवंशिक पदार्थ उनका मुख्य घटक है। और सभी जो आपके जीवों में वसा और अमीनो अम्ल ग्लूकोज से ही बनते हैं, कि जितने भी आपके वसा अमीनो अम्ल किससे बनते हैं, ग्लूकोज से ही बनते हैं फाइनली। और इसके आगे अपन बात करें कि ट्राइओज और पेंटोज, हेप्टोज और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के मध्यस्थ उत्पाद होते हैं।
और विटामिन सी के बनने में क्या काम करते हैं, कौन, आपके जो मोनोसेकेराइड है ये विटामिन सी के फॉर्मेशन में काम आते हैं, ठीक है। और मधुमेह रोगियों का प्रमुख जो आहार है, ठीक है, उसमें ये आपके काम आते हैं। और ये दूसरे मरीजों को भी गन्ने के रस या आपके तनु डी ग्लूकोज विलियन के इंजेक्शन के रूप में भी दिया जाता है, कौन, मोनोसेकेराइड जो होती है। इसके अलावा ग्लूकोज का उपयोग जो है औपचारिक के रूप में, ठीक है, किया जाता है। और जो जितनी भी मोनोसेकेराइड है औपचारिक शर्करा कहलाती है, क्योंकि इनमें उपस्थित जो आपके स्वतंत्र एल्डिहाइड या कीटोन समूह जो होता है वो कॉपर के, इसमें क्या होता है ये कॉपर +2 स्थिति में जो होता है इसमें क्या होता है कॉपर +1 में बदलते हैं, ठीक है, और अपचेत कर देता है। और अपचयन की इस क्रिया के लिए इसे क्या कहा जाता है, बैंडिक या फेल्डिंग परीक्षण के द्वारा मूत्र में शर्करा की उपस्थिति का भी परीक्षण करते हैं कि मूत्र में जो है शर्करा के क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, शर्करा उपस्थित है कि नहीं, उसके परीक्षण में भी ये कार्य करता है। तो एल्डिहाइड या कीटोन जो है आपके क्या होता है, ये जो कॉपर +2 आयन से कॉपर + आयन में बदल जाते हैं, अपचेत हो जाते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी क्या हो रही है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपके मोनोसेकेराइड के कार्य हो गए कि मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, महत्वपूर्ण कार्य की बात होगी। नेक्स्ट क्लास में अपन ओलिगोसेकेराइड की बात करेंगे कि भाई ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, ठीक है, फिर पॉलीसेकेराइड क्या होता है, इन सब की बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा, बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।